એક મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે. ડોક્ટર રેડ્ડીઝ ગઈકાલે રિઝલ્ટ બાદ એક શાર્પ સેલ ઓફ આપણે અકાઉન્ટની અંદર વિટનેસ કર્યું. નિયરલી 10 to 11% નો ફોલ અને રિઝલ્ટ્સની અંદર બીજા કયા કારણો રહ્યા એના વિશે ડિસ્કસ કરીશું કંપनीના CFO पराग अग्रवाल साथ. सर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए. सबसे पहले तो जहाँ तक मैं समझ रही हूँ यूएस में प्राइसिंग प्रेशर है जिसका एक इम्पैक्ट ओवरऑल रिजल्ट्स में भी दिख रहा है. अक्रॉस द इंडस्ट्रीज ये चैलेंज रहा था. आपकी तरफ से एक हाईलाइट कैसा था ये क्वार्टर? मार्जिन्स में तो थोड़ा बहुत जो इम्प्रूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके मुकाबले पेस थोड़ा कम है. कब तक ये इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकती हूँ मैं? एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएँ, उसी से मैं शुरुआत करना चाह रही थी. जरूर। तो पहली बात तो दो हाइलाइट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो हमारी जो सेल्स ग्रोथ है वो 11% रही, और पिछले 8 क्वार्टर्स में से 6 क्वार्टर्स में हम लोगों ने डबल डिजिट ग्रोथ रिकॉर्ड करी है। तो हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो ट्रैक पर है। हमारे सारे बिजनेसेस और ज्योग्राफीज में ग्रोथ आई है इस क्वार्टर में, एक्सेप्ट फॉर PSAI बिजनेस जिसमें कि एक डिक्लाइन था बिकॉज लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में कस्टमर्स ने स्टॉक अप किया था कोविड की वजह से। तो पहली हाईलाइट तो ये है कि हमारी सेल्स ग्रोथ हेल्दी है और कंसिस्टेंट है। मार्जिन्स हमारे इस क्वार्टर में जरूर प्रेशर में रहे हैं और उसके दो रीजंस हैं। पहला ये कि जो नॉर्थ अमेरिका बिजनेस में प्राइसिंग प्रेशर थोड़ा इस बार ज्यादा रहा कुछ प्रोडक्ट्स में कंपटीशन की वजह से। और दूसरा रीजन है कि जो हमारे ब्रांडेड मार्केट्स हैं, इंडिया, रशिया और बाकी इमर्जिंग मार्केट्स, उसमें हम लोग ब्रांड्स में काफी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये मानना है कि इन मार्केट्स में ग्रोथ स्ट्रांग है और आने वाले समय में ग्रोथ स्ट्रांग रहेगी, और इसके लिए इन्वेस्टमेंट करना इन ब्रांड्स में और डिजिटलाइजेशन में बहुत जरूरी है। जो अगले कुछ क्वार्टर्स हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे मार्जिन्स जो हैं वो फिर इंप्रूव करेंगे और जो पिछले कुछ क्वार्टर्स में आप लोगों ने मार्जिन देखे थे वही देखने को मिलेंगे। और इसके 2-3 कारण हैं जो मार्जिन इंप्रूव करेगा अगले कुछ क्वार्टर्स में। पहली बात तो जो रीसेंट लॉन्चेस हैं वो जब स्केल अप होंगी तो उसका इम्पैक्ट फील होगा। अच्छा, अग्रीड सर. तीसरा, हम लोग आप प्रोडक्टिविटी जो जियोग्राफीज के हमने बारे पिछले में 2 बातचीत सालों कर और रहे 3 थे सालों में तो मैं इंडिया के बिजनेस के ऊपर आपके कमेंट चाह रही थी. ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम लोग देख रहे हैं. कितना सस्टेनेबल इस पेस पे रहेगा? क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत तो सेकेंड वेव का भी प्रेशर एक एक्सपेक्ट कर रहे थे. यूरोप के अंदर डिमांड इंप्रूव हो रही है, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स थे जो थोड़े बहुत ईज ऑफ हो रहे हैं, और यूएस में तो ऑलरेडी हम लोग प्राइसिंग प्रेशर के बारे में बातचीत कर चुके हैं. तो एक आइडिया कब तक ये प्राइसिंग प्रेशर नलीफाई होगा और इंडियन बिजनेस इनकी सस्टेन हो रहा है तो FY22 किस तरीके से शेप अप हो सकता है? एक आइडिया आपकी तरफ से. जरूर। तो पहले इंडिया में मैं आपको बोलूंगा कि स्ट्रांग है ग्रोथ इस क्वार्टर में, लेकिन हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि लास्ट ईयर इस क्वार्टर में कोविड की जो लास्ट ईयर वेव थी वो बहुत स्ट्रांग थी और लॉकडाउन बहुत सीवियर था। इस वजह से बेस थोड़ा लो था, लेकिन उसको हम अगर एडजस्ट भी करें तब भी हमारे इंडिया बिजनेस में बहुत स्ट्रांग ग्रोथ रही है। और उसका रीजन है जो हमने नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेल, और कोविड पोर्टफोलियो इज आल्सो डूइंग वेरी वेल। उसके अलावा इंडिया बिजनेस में हम लोग रूरल मार्केट्स में एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा जो गो टू मार्केट मॉडल है उसको हम डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग OTC बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमारा ये मानना है कि इंडिया बिजनेस की ग्रोथ आने वाले समय में स्ट्रांग रहेगी। क्वार्टर एंड क्वार्टर फ्लक्चुएशन देखिए बिजनेस में होती है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ स्ट्रांग रहेगी। जहां तक यूरोप का सवाल है, आपको पता है कि यूरोप रिलेटिवली स्मॉलर पार्ट है हमारे बिजनेस का, लेकिन पिछले कई क्वार्टर से हमने हाई डबल डिजिट ग्रोथ देखी है, और उसका रीजन है कि जो हमारा ग्लोबल पोर्टफोलियो है उसको हम लोगों ने यूरोप में लॉन्च किया, और दूसरा हम लोग नए मार्केट्स में एंटर कर रहे हैं। और इस वजह से न्यू प्रोडक्ट की लॉन्च को कंबाइन करें अगर हम न्यू मार्केट एक्सपेंशन के साथ, तो उसमें हमें लगता है कि यूरोप में भी आगे ग्रोथ का अच्छा स्कोप है। जहां तक नॉर्थ अमेरिका का सवाल है, वहां का मॉडल आपको पता है, जेनेरिक्स ड्रग्स में प्राइसिंग प्रेशर एक नॉर्मल सी चीज है। किसी क्वार्टर में थोड़ा ज्यादा होता है डिपेंडिंग ऑन कंपटीशन और आपके पोर्टफोलियो के बेसिस पे, और प्राइसिंग प्रेशर को ऑफसेट करने का जो मेन तरीका है वो है आपके जो प्रोडक्ट पाइपलाइन है, जो न्यू लॉन्चेस हैं वो स्ट्रांग होनी चाहिए। और हमारी जो पाइपलाइन है आज की तारीख में करीब 93 एंडाज आर पेंडिंग फॉर अप्रूवल, और इसमें कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स का और फर्स्ट टू फाइल प्रोडक्ट्स का अच्छा मिक्स है।
और हमारा ये मानना है कि इस वजह से जो ये हमारी पाइपलाइन है, हम अच्छी ग्रोथ डिलीवर कर पाएँगे, जो कि हमको प्राइसिंग प्रेशर को ऑफसेट करने में हेल्प करेगा। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, न्यू लॉन्चेस के बारे में मैं समझना चाह रही थी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एफ आई 20 के स्टार्ट पे है। फर्स्ट क्वार्टर जो हम लोगों ने बीता हुआ देखा, उसके बाद जहाँ तक मैं समझ रही हूँ एक अच्छा पाइपलाइन है जो आप लॉन्च करने के बारे में ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी कर चुके हैं। रफली मैं कितना एक्सपेक्ट करूँ पूरे साल के अंत तक, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएँ। हाँ, तो देखिए पहले मैं आपको इस क्वार्टर के बारे में बताना चाहूँगा। इस क्वार्टर में हमने नॉर्थ अमेरिका में 6 नए प्रोडक्ट लॉन्च करे। इमर्जिंग मार्केट्स में, जो कि आपको पता है काफ़ी बड़ी ज्योग्राफी है और कई सारी कंट्रीज़ हैं। अगर हम प्रोडक्ट कंट्री कॉम्बिनेशन को यूनिक माने, तो लगभग हमने 30 नए प्रोडक्ट लॉन्च करे। इंडिया में भी हमने लगभग 6 प्रोडक्ट लॉन्च करे, यूरोप में 10 प्रोडक्ट लॉन्च करे। तो जो नए प्रोडक्ट का लॉन्चेस का मोमेंटम है, वो पूरी तरह से जारी है और पूरी तरह से ट्रैक पे है। अम, और ये जो मैंने नंबर्स आपको बताए हैं, इस तरह की लॉन्चेस हमारी बाकी अगले 3 क्वार्टर में भी कंटिन्यू करेंगे इस साल। अग्रीड सर। अच्छा, स्पुतनिक और स्पुतनिक लाइट के बारे में मैं थोड़ी और अपडेट समझना चाह रही थी। रैंप अप तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन कब तक ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगी, और साथ ही जो वेव 3 है उसके लिए कितना प्रिपेयर्ड है कि ये सप्लाई जो ऑलरेडी सिटीज़ में हम लोग कर रहे हैं उसमें एक इजाफा हो। एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए, अप्रूवल्स कब तक हो पाएंगे। ज़रूर। स्पुतनिक, जैसा आपको पता है, हमने मई में पायलट लॉन्च किया था और पिछले 2 महीने में हमने कमर्शियल लॉन्च किया है। स्पुतनिक में 2 खास बात हैं जो कि बाकी वैक्सीन से अलग हैं। एक तो हमको -18 डिग्री पे इसको स्टोर करना होता है, पूरी सप्लाई चेन में। अ, और दूसरा, स्पुतनिक की जो पहली और दूसरी डोज़ हैं, उसके वेक्टर्स अलग हैं, अनलाइक अदर वैक्सीन्स। तो ये लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हमारी टीम ने राउंड द क्लॉक काम करके दोनों को एड्रेस करने की कोशिश करी है। अभी तक हमने लगभग 300 से ज़्यादा पार्टनर साइट्स पे, हॉस्पिटल्स में करीब 650 से ज़्यादा फ्रीजर्स इंस्टॉल करे हैं और अब हमारा जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो रेडी है स्केल अप करने के लिए। हमको जो सप्लाईज़ हैं रशिया से, उसमें थोड़ा-सा डिले हुआ है रिसेंटली, एंड वी आर वर्किंग विद द रशियन पार्टनर, जिससे कि वो डिले को हम एड्रेस कर सकें और वैक्सीन इंपोर्ट करके अभी तक हमने 2.5 लाख पेशेंट्स को वैक्सीनेट किया है और अगले 2 महीने में हमारा प्लान है रैंप अप करने का। हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर हैं, वो भी धीरे-धीरे रैंप अप करेंगे। और जहाँ तक स्पुतनिक लाइट का सवाल है, उसका जो रशियन ट्रायल है, उसका डेटा हम लोग शॉर्टली सबमिट करेंगे गवर्नमेंट को, और जो स्पेशल एडवाइजरी कमिटी है गवर्नमेंट की, उन्होंने बोला है कि वो रशियन डेटा के बेसिस पे हमको अप्रूवल दे सकते हैं। तो हम अ, यही होप कर रहे हैं कि स्पुतनिक लाइट का जल्द ही अप्रूवल मिले, जिससे कि हम उसको लॉन्च कर सकें। अग्रीड सर। अच्छा, आखिरी चीज़ जो मुझे डिस्कस करनी थी, सफीनास जो यूएस रेगुलेटर्स की तरफ से आपको सीआईएस जियोग्राफीज के लिए मिले हैं, कब तक सॉर्ट आउट होगा ये इन्वेस्टिगेशन, और साथ ही आप रिप्लाई करने के बारे में क्या टाइमलाइन लेकर चल रहे हैं, कब तक करेंगे रिप्लाई बैक। ज़रूर, तो मैं पहले आपको कुछ बैकग्राउंड देना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता होगा, ये हमने नवंबर लास्ट ईयर डिस्क्लोज़ किया था। एक एनोनिमस कंप्लेंट के बेसिस पे हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक यूएस लॉ फर्म को ये इन्वेस्टिगेशन दिया गया अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और उसको पूरा होने में अभी कुछ और टाइम लगेगा, कुछ और महीने भी लग सकते हैं। इसलिए अभी उसकी इम्प्लीकेशंस के बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये प्रोसेस नॉर्मली लंबी चलती है और जो सबपीना सर्व किया है एसईसी ने, वो इस तरह की प्रोसेस में बड़ा ही नॉर्मल स्टेप है और उसमें हमको जो डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट को सबमिट करने हैं, वो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। अ, तो समरी मैं यही बोलूँगा कि उसकी टाइमलाइन कहना मुश्किल है, लेकिन अभी कोई इमीडिएट शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन इसकी नहीं है हमारे बिज़नेस के लिए।